हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दर्शन शास्त्र क्या होता है और साथ में दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध होता है, वही आज के वीडियो में हम देखेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा दिए ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो दर्शन क्या होता है। दर्शन जो है वो दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना। और साथ में दार्शनिक का अर्थ क्या होता है कि जिस व्यक्ति का ज्ञान का भूख या प्यास समाप्त नहीं होता है या जिसको नए ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखता हो, उसको यहाँ पे दार्शनिक कहा जाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन संपूर्ण जीवन की व्याख्या और मूल्य निर्धारण करने का एक प्रयास है। तो देखेंगे, प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं का एक दर्शन है। उसके बाद लिखा है, महान दार्शनिक रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा में संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। यानी शिक्षा एवं दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को और चिंतन ही दर्शन की दर्शन को जन्म देती है। हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है, फिर उस पर चिंतन मनन करता है और फिर वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन्हीं निष्कर्ष के आधार पर अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है। उसके बाद देखेंगे परिभाषा। दर्शन जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है लव तथा सोफिया का अर्थ ज्ञान, अर्थात फिलोसफी शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करना, लव ऑफ विजडम। प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के साथ नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा वह कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा है। उसके बाद है, विभिन्न दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर दर्शन की निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। शोपनहार के अनुसार हर व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। उसके बाद है, राधा कृष्ण के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। उसके बाद है, स्पेंसर के अनुसार दर्शन एक सार्वभौमिक, तो यहाँ पे हमारा कुछ छूट गया तो आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद है, प्लेटो के अनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप की ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। उसके बाद है, दर्शन एवं शिक्षा में संबंध। तो दर्शन एवं शिक्षा के संबंध को समझने के लिए दर्शन के विभिन्न तत्वों को तथा शिक्षा के विभिन्न घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद लिखा है इसमें, महान दार्शनिक रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा में संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है तो शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष है। उसके बाद जॉन एडम्स ने भी शिक्षा एवं दर्शन के संबंध बताते हुए कहा है कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। उसके बाद लिखा है, शिक्षा एवं दर्शन में निम्नलिखित संबंध है। पहला है, शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हम जानते हैं कि दर्शन एवं शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। यदि दर्शन जीवन को निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हर्बर्ट ने लिखा है कि जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकता। दूसरा है, दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। हम जानते हैं कि शिक्षा एक चेतन तथा स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे उचित रूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः दर्शन ही जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए शिक्षा का उचित मार्गदर्शन भी करता है। थर्ड है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। दर्शन
जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा यह शिक्षा के विचार को विश्लेषण कर सिद्धांतों का निर्माण करता है। जब दर्शन द्वारा सिद्धांत का निर्माण हो जाता है तब शिक्षा इन सिद्धांतों का प्रयोग में लाती है। उसके बाद हम महान दार्शनिक एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। फोर्थ पॉइंट है दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। दर्शन शिक्षा के संपूर्ण पक्ष को प्रभावित करता है जिसमें दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। फिफ्थ में लिखा है महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक समय के महान दार्शनिक ही महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, रूसो, फ्रॉबेल, डीवी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष आदि। उसके बाद है महान दार्शनिक के उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है कि ये सब महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, क्योंकि महान शिक्षा शास्त्री अपने दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा का ही सहारा लिया है। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष में देखेंगे, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। हम ये भी जानते हैं कि बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना असंभव है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या रिलेशन होता है शिक्षा और दर्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो चैनल से बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।